नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पामस टी बाय अर्चना में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रेम विवाह के योग, यानी कि ये प्रेम विवाह के योग के बारे में कैसे मालूम किया जाता है कि नेटिव की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह के योग के बारे में पाम पर कौन कौन से पोर्शन को चेक किया जाता है, यानी कि कौन कौन से पोर्शन को एनालाइज किया जाता है और फिर मालूम किया जाता है कि नेटिव की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इसके लिए सबसे पहले हमें जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को जानना होगा, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आंतरिक मंगल के पोर्शन से यानी कि थंब के पास वाले पोर्शन से एक साथ जॉइंट होकर निकलती है, यानी कि एक साथ ऊपर से जॉइंट होते हुए आगे को बढ़ती है, तो ऐसे में नेटिव के लव मैरिज के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। और जिस व्यक्ति की जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में थोड़ी सी गैपिंग होती है, थोड़ी सी डिस्टेंसी होती है, ऐसे व्यक्ति के लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सेल्फ डिसीजन वाले होते हैं, यानी कि अपने डिसीजन खुद लेने वाले होते हैं, अपने डिसीजंस में किसी और को इन्वॉल्व करने वाले नहीं होते, यानी कि स्वतंत्र डिसीजन लेने वाले होते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा इंडिकेशन मिलता है हमारी हार्ट लाइन, हृदय रेखा, जो हमारे फिंगर्स के पास की जो लंबी सी लाइन होती है, हमारे बुध पर्वत से सीधे ऊपर जुपिटर माउंट तक चली जाती है। जो लाइन शार्प एवं स्पष्ट होती है, बुध पर्वत के पोर्शन से जुपिटर माउंट तक चली जाती है। जुपिटर माउंट का पोर्शन हमारे इंडेक्स फिंगर के नीचे का पोर्शन कहलाता है। यहाँ तक अगर हार्ट लाइन, हृदय रेखा चली पहुँच जाती है, तो ऐसे में भी व्यक्ति के लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसे में भी व्यक्ति की लव मैरिज होती है। और अगर जुपिटर माउंट पर क्रॉस का निशान हो, तो ये भी लव मैरिज को ही इंडिकेट करता है। और तीसरा इंडिकेशन मिलता है रिंग फिंगर के नीचे के पोर्शन से। रिंग फिंगर के नीचे का जो पोर्शन होता है, इसे सन माउंट, सूर्य पर्वत कहा जाता है। इसी सन माउंट पर एक लंबी सी लाइन होती है, जिसे सन लाइन, सूर्य रेखा कहा जाता है। किसी किसी पाम में ये सन लाइन शार्प, स्पष्ट एवं लंबी होती है, जो हार्ट लाइन तक पहुंच जाती है, और किसी किसी पाम में इसकी कंडीशन अलग अलग होती है, यानी कि किसी किसी पाम में ये लाइन छोटी बड़ी भी दिखाई देती है। अगर सनलाइन, सूर्य रेखा लंबी, शार्प एवं स्पष्ट होती है और इससे एक छोटी सी लाइन निकलकर हार्ट लाइन को टच कर लेती है, तो ऐसे में भी नेटिव की लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की लव मैरिज होती है और वो मैरिज इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि दूसरा इंडिकेशन यहाँ से इंटरकास्ट मैरिज का भी मिलता है। और चौथा इंडिकेशन जो मिलता है लव मैरिज का, यानी कि प्रेम विवाह का, वो मिलता है हमारे बुध पर्वत के पोर्शन से। बुध पर्वत का पोर्शन हमारी लिटिल फिंगर के नीचे का पोर्शन कहलाता है, जिसे मरकरी माउंट कहा जाता है, जो हमारी हृदय रेखा और लिटिल फिंगर के बीच की जो डिस्टेंसी होती है, उसी पर खड़ी लाइन से दिखाई देती हैं। अलग अलग पाम्स में ये लाइन से अलग अलग दिखाई देती है। किसी किसी पाम में ये लाइन एक ही होती है और किसी किसी पाम में बुध पर्वत पर एक से अधिक लाइन से दिखाई देती हैं। उनमें से जो सबसे बड़ी, शार्प और स्पष्ट लाइन होती है, उसी को विवाह रेखा, मैरिज लाइन कहा जाता है। जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, अगर किसी व्यक्ति के बुध पर्वत पर यानी कि लिटिल फिंगर के नीचे के पोर्शन पर ऐसी खड़ी लाइन होती है और एक ही होती है, वो शार्प एवं स्पष्ट होती है, और वो लाइन सूर्य पर्वत तक पहुंच जाती है। सूर्य पर्वत जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, यानी कि रिंग फिंगर के नीचे का पोर्शन सूर्य पर्वत का पोर्शन कहलाता है। अगर यहाँ तक विवाह रेखा, मैरिज लाइन चली जाती है,
तो ऐसे में व्यक्ति के लव मैरिज होने के चांस 100 में से 99% बने रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की लव मैरिज होती भी है और वो मैरिज सक्सेस भी होती है, यानी कि एक दूसरे का साथ ऐसे लोग ज़िंदगी भर निभाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।